हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी। और मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार आज लेके आया हूँ यूपी पीसीएस की साइंस की क्लास नंबर 2। ठीक है, यूपी पीसीएस की साइंस की क्लास नंबर 2। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है कि फिजिक्स के हम कुछ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें क्या जो कि हमारा ARO और यूपी पीसीएस में जितने भी एग्ज़ाम आए हुए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड हम क्या है क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की हमारी दूसरी क्लास है। इसमें क्या हम द्रव्यमान, बल, त्वरण और जो कार्य, ऊर्जा संवेग कार्य, ये कवर करेंगे हम। जो हमारा जो चैप्टर नंबर क्या है 2 है। ठीक है, हमारे हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। उससे पहले क्या हम थोड़ी सी थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे भार क्या होता है। ठीक है, भार किसे कहते हैं? वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होता है। वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होता है वो भार होता है। और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, ध्यान से समझेंगे कि वस्तु या पदार्थ के परिमाण को, किसे परिमाण को क्या है द्रव्यमान कहा जाता है। उस वस्तु का क्या द्रव्यमान कहा जाता है। प्रत्येक स्थान पर क्या है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि बदलता नहीं है द्रव्यमान। हर स्थान पे क्या है स्थिर रहता है द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो भार और द्रव्यमान में क्या अंतर आप लोगों को समझ चुके होंगे। ठीक है, और परिभाषा आप लोगों को मैंने बता दी है। भार और द्रव्यमान में क्या क्या अंतर होता है ये आप लोगों को ध्यान से समझना होता है। जो भार होता है वो पृथ्वी का क्या है आकर्षण बल, परिभाषा में भी बताया है। द्रव्यमान क्या पदार्थ का परिमाण होता है, यह भी परिभाषा में बताया है। इसका जो भार होता है, इसका जो मात्रा होता है न्यूटन होता है, इसका क्या ग्राम या किलोग्राम होता है। और ये क्या हमारी भार जो है सदिश राशि होती है और ये क्या है अदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि में जो सदिश राशि वो क्या होती है, उसमें परिमाण के साथ साथ क्या दिशा की जरूरत भी पड़ती है, तो सदिश राशि होती है। जिसमें क्या है दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन सा होता है हमारा अदिश राशि होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि यह क्या है, क्या भार जो है अलग अलग स्थानों पर क्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर क्या है भिन्न भिन्न होता है क्या भार। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर क्या भिन्न भिन्न होता है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये प्रत्येक स्थान पर क्या होगा अचर होगा, यानी कि कहीं भी स्थिर होगा, यानी बदलता नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दूरी और विस्थापन के बारे में, अंतर के बारे में बात करेंगे। मोटा मोटा आप लोग को याद रखना, दूरी जो है अदिश राशि होती है और विस्थापन क्या हमारा सदिश राशि होता है। ठीक है, इसमें पहली बात तो यही अंतर होना चाहिए। दूरी की परिभाषा क्या होगी, शॉर्ट टर्म में मैं बताऊंगा। चली गई जो लंबाई होती है, चली गई दूरी जो होती है हमारी, दूरी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल दूरी होगी। ठीक है, तो वो दूरी मतलब जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हम नापेंगे वो जो होगी हमारी टोटल क्या है वो दूरी होगी। ठीक है, तो दूरी आप लोगों को पता चल गया। और विस्थापन के बारे में बात करते हैं कि एक बिंदु से, यानी कि जो पहला बिंदु और लास्ट में आएगा जो दूसरा बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक चल के आएंगे तो वो क्या होगी दूरी होगी। लेकिन क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या हमारा विस्थापन होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे और इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। जो उसकी सीधी सीधी जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या हमारा विस्थापन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी जो होती है वो क्या हमारी विस्थापन होती है। ठीक है, चलिए आगे है चाल एवं वेग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर कितना विस्थापन बटे समय होता है। दूरी अभी मैंने आप लोग को बता दिया, विस्थापन भी मैंने आप लोग को बता दिया है। वेग में जो हम कंसीडर करेंगे वो विस्थापन करते हैं और चाल में जो करते हैं हम वो दूरी करते हैं। ठीक है, इतना अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अभी क्या है हमें त्वरण के बारे में भी पता होना चाहिए। वेग परिवर्तन की दर जो होती है, यानी कि वेग में परिवर्तन लगातार आएगा समय के अनुसार, तो वो क्या हमारा त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन होता है। अब न्यूटन के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। पहला नियम का एक जड़त्व नियम, अलग से हम न्यूटन के प्रयोग अलग से पढ़ेंगे अलग वीडियो में कि पहले नियम कौन कौन से नियम फॉलो करता है, दूसरा तीसरा ये सब चीज़ें। अभी आप लोग को याद रखना है कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं, पहला दूसरा और तृतीय। पहले नियम को क्या जड़त्व का नियम कहते हैं, सिर्फ इतना ही याद रखना आप लोगों को। और शक्ति का फॉर्मूला कितना होता है, शक्ति बराबर कितना होता है कार्य बटे समय होता है, और पी बराबर कितना डब्ल्यू बटे टी होता है इसका फॉर्मूला, और डब्ल्यू क्या हमारा वर्क होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम क्या यांत्रिकी ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दो मिलकर एक यांत्रिक ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, और हमारा जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको लिखते हैं mgh लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना है। अब पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने सिर्फ क्वेश्चन का एक बहुविकल्प ही लिख लिया था, डायरेक्ट आंसर वाला, कि एक व्यक्ति अगर संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और वह गहरी सांस लेता है तो उस आदमी के अंदर जो है सांस आ जाएगी और उस तराजू की जो रीडिंग है वो क्या है बढ़ेगी, यानी कि जो वेट होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। ठीक, अब इस टॉपिक से
संबंध जितने भी हमारे क्या है यूपीपीसीएस और यूपी, ठीक है, यूपीपीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको हम डिस्कस करेंगे। क्या है ध्यान समझेंगे कि साधारण यंत्र किसी वस्तु की सहायता करता है। कोई भी साधारण यंत्र है किसी वस्तु की सहायता करता है। कैसे करता है? ठीक है, कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, या उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो वो कैसे सहायता करता है, आप लोगों को ये चीज़ें बतानी है कि क्या बात है इसकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करना। तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर क्या है इसका? दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे क्या है। अभी मैंने 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया पीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन की बात क्या है कि एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या है? बढ़ेगी। तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में ये सवाल कराया है। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो हमारा है यूपीपीसीएस 2004 में और आईएएस के एग्जाम 1997 में क्वेश्चन पूछा गया कि वाशिंग मशीन का जो कार्य है वो किस पर, जो वाशिंग मशीन का जो कार्य है वो किस पर आधारित है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? पहला बिल्कुल ठीक आंसर है कि अपकेंद्रण। क्या है? अपकेंद्रण पर क्या है वो हमारा जो वॉशिंग मशीन है उसका सिद्धांत का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है निम्नलिखित में से क्या है सदिश राशि है? कौन सी है? समय है, विस्थापन है, या मतलब चाल या दूरी है? तो सदिश राशि की जो बात करेंगे वो हमारा क्या है? विस्थापन है, क्योंकि हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है विस्थापन में। तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा आर जो मेन एग्जाम था 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वायु शक्ति, ये पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा कि वायु शक्ति यानी कि विंग पावर के ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि जो वायु जो शक्ति है उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप क्या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो वायु की बात करते हैं तो इसका सही आंसर कितना? गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है हमारा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को कि विद्युत ऊर्जा में क्या बदला जाता है? वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में क्या है ये काम किया जाता है। जैसे गतिज ऊर्जा होती है, पंखड़ी घूमती है, तो उसको क्या है वो विद्युत ऊर्जा में क्या है बदलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर सड़क की अपेक्षा चलने पर बर्फ पर चलना क्या कठिन होता है? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से क्या है सख्त होती है। ठीक है, आगे दो ऑप्शन ये है कि जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या घर्षण जो है वो कम होता है। ठीक है, तो इसका क्या है? फोर्थ आंसर ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बर्फ में सड़क की तुलना में क्या घर्षण क्या है कम है। पीसीएस प्री एग्जाम 1994 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है? पीसीएस मेन एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है? कथन दिया हुआ है, पहला कथन पढ़ते हैं कि क्या है। भरी हुई गाड़ी को क्या है कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए क्या आवश्यक तत्वों से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब एक कथन है, कथन दिया हुआ है पहले ये, तो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं वो आप लोगों को देखने हैं। ठीक है, पहला कि किसी चलायमान वस्तु का जो भार है वो कम होता है, प्रारंभिक पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद क्या घर्षण कम हो जाता है, और अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल ठीक है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद क्या घर्षण जो है कम होता है। तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा है। ये पूछा गया यूपीपीसीएस एग्जाम मेन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? वो ये है। क्या है? तो अनुपात कितना? K1 और K2 मान लो गतिज ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² बटे कितना जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, ये v² आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है? ऊर्जा का अनुपात पूछा, तो अनुपात कितना जाएगा? ये 4:9 आ जाएगा। तो ये वाला तो इससे कैंसिल, बचा कितना हमारे पास? v1² बटे v2 का स्क्वायर आ जाएगा।
तो इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 2:3 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा है, जिसका अनुपात कितना है, 2:1। इसका ठीक है। ROAR का जो री एग्जाम हो जाए 2017 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आज की वीडियो में जो PYQ आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनको हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, UPPCS एग्जाम 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी टॉपिक से कि त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या होता है। तो त्वरण का पता होना चाहिए हमें, क्या है कि विस्थापन, वेग परिवर्तन की दर, क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की जो दर होता है उसमें सवाल होता है। तो वेग परिवर्तन की दर ये है, पहले अंतिम था, अब प्रारंभिक में से घटाया तो परिवर्तन हो गया, और रेस्पेक्ट में क्या है, टाइम में। तो सही आंसर कितना है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ए बराबर V-U/T इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग यह है UPPCS के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।